अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे, वैसे तो मुल्क के अंदर काफ़ी सारी बेचैनी है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफ़िक जाएं तो जो बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हर शख्स एक दूसरे शख्स से सवाल कर रहा है कि यार क्या होने जा रहा है, और हालात व वाक़यात जो हैं वो ऊँट किस करवट बैठ रहा है। तो कोई भी जो शख्स है वो माकूल जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि जो अफलातून बैठे हुए हैं मीडिया पे और जो तज्जियाकार हैं, उनको अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी लंबी चौड़ी तमीदें बांध के तो काफ़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अखज़ का नहीं। अलबत्ता ये है कि दावे और जो आइडिया हैं वो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, पेश किए जा रहे हैं, और दावे भी ऐसे किए जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि जी अगले 2 महीने बड़े आम हैं, कोई कह रहा है 24 घंटे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, लेकिन ये है कि अपना पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे जो विल तज्जिया नगार हैं, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो आज़ादी इज़हार राय की आड़ ले के लोग जो तबसरा निगारी कर रहे हैं, उसमें कोई बड़ी अजीब अजीब चीज़ें जो हैं वो बयान कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो ड्रामे हैं ना, ड्रामों के अंदर जो कल्चर पेश किया जाता है, अब उसको अगर आप देखें तो प्रोड्यूसर साहब की जो जी करे जो, और एक्टिंग करने वालों से जो मर्जी वो किरदार वो जो करते फिरें और उनको जो वो चीज़ें दें और वो आगे किरदार जो है वो करते फिरें। क्योंकि मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। उन्हें जब कोई ये नहीं यूँ समझे कि एक बंदा जो किसी बंदे को किसी की जान ले ले, उसे मार दे, उसे कत्ल कर दे, और उसे पता है कि वो होना कुछ नहीं है, तो लिहाजा ये है कि करते जाएं। आज का जो हमारा मौजू है वो है बेचैनी, माशरे के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी। इसका जो सबसे बड़ा सबब है वो ये है कि हम लोग इस्लाम से बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं, ईमान हमारे अंदर कोई रहा नहीं। हमारे यहाँ मसाजिद तो जगह जगह पे बन चुकी हैं। मैं कई जगह पे सोशल मीडिया पे जब इस तरह की पोस्टें देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि मैं खुद भी पढ़ता हूँ, लोग भी खुद रीड कर रहे होते हैं, लेकिन न जाने क्यों मतलब जगह जगह पे मसाजिद हैं, नमाजी हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि दूध जो है वो मिलावट वाला, केमिकल वाला, जहर आलूद किस्म का। इसी तरह आप अगर दीगर चीज़ों को देखें तो मल्टी नेशनल कंपनियां जो फ्रॉड कर रही हैं, यानी आपको कोई भी चीज़, वो एक मशहूर वाक़या है कि कोई बंदा किसी कैश एंड कैरी से कोई 2 किलो चीनी लेके गया, तो उसने कहा यार आप गांव के रहने वाले को हमारे लिए 2 किलो को मक्खन घी ले आना, तो वो ले आया उसी चीनी के हिसाब से तोल के। जब वो वहाँ पे वापस आया तो उन्होंने कहा यार ये तो आपके ऊपर केस बन रहा है और आपने तो ये कम तोल के लाई है और इसका वज़न कम है। उसने कहा यार मैंने तो जो आपने मुझे चीनी दी थी ना 2 किलो बना के, मैंने तो उसी हिसाब से तोल के तो ले आया हूँ, अब मुझे क्या पता था कि आप भी फ्रॉड करते हैं। तो हमारे यहाँ मल्टी नेशनल कंपनियों से लेके नीचे तक जो लोग हैं वो तोल में, बोल में, हर चीज़ में झूठ है, फ्रॉड है, दगेबाजी है, और आप यूं कह लें कि कोई भी फेयरिटी नहीं है। चूंकि इस्लाम का हम लोगों ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम ज़रूर है, लेकिन इसमें काम कोई भी इस्लाम वाला नहीं। हालांकि ये होता है कि कुरान तो ये कहता है कि इस्लाम के अंदर अस्सारिक वस्सारिका तो फ़क्तहू ऐदियहुमा, कि जो चोर और चोरी करने वाला और चोरी करने वाली, उन दोनों के हाथ काट दो। लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं होता, यहाँ पे तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे चोर को आप यूँ समझें कि चोर को अप्रिशिएट किया जाता है। और फिर हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो ये कहते हैं यार ये चोर बंदा है, इसे आप जान छुड़ाएं, इसके चक्कर में आप किधर पड़ गए। तो मकसद ये है, मैं ये जो कह रहा हूँ, माशरे के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी का जो सबब है वो है हमारी जो असल डिगर थी, हमारा जो असल रास्ता था, उससे हम लोग बिल्कुल अलग थलग हो गए। हम लोगों में ईमानदारी जो है वो कोई नहीं रही। हर बंदे की नज़र दूसरे की जेब पे है। हर बंदा जो है वो दूसरे की इज्जत लूटने के चक्कर में है। हर बंदा दूसरे को चीट करने के चक्कर में है। आप यूँ समझें कि ईमानदारी और जो इखलास है वो तो बिल्कुल नहीं रहा। और जब तक हमारे अंदर इखलास और ईमानदारी जो है वो पूरे तरीके से नहीं आती, आप यूँ समझें कि माशरे के अंदर अदम इस्तेहकाम और जो बेचैनी है वो रहेगी।
एक तो बात ये, दूसरी बात ये है कि जो मुल्क के हालात हैं उसमें भी अब ये तो हो नहीं सकता है ना कि नीचे लोग जो हैं वो अवाम जो हैं मतलब एक तो कुरान ये कहता है कि अल्लाह पाक उस वक्त तक उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद नहीं बदलते, यानी जब तक वो कोशिश नहीं करते अपने किरदार से, अपने अफ़ाल से, अपने अमाल से, अपने अकवाल से। तो जब तक हम इस चीज़ को खुद नहीं बदलेंगे तो वो कैसे बदलेगा। अल्लाह करीम जो है वो ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है ना, अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्मरान हमारे ऊपर जो मुसल्लत कर दिया है, कोई भी उसमें से ये कोई किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, यानी कोई भी हाकिम वक्त जो है वो उस कौम पे ऊपर जो मुसल्लत होता है उसकी जो बुनियादी वजह ये होती है कि उस कौम के अमाल की वजह से मुसल्लत होता है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि नीचे जो कौम है वो करप्ट है, वो चोर है, डिसऑनेस्ट है, या उसके अंदर ईमानदारी की कोई बात नहीं रही है और सारे वो गैर मुस्लिम जो गैर मुस्लिम तो खैर हम कहेंगे कि उनके रूल्स जो हैं वो तो कुछ और हैं, लेकिन जो किरदार हैं, यानी जो हम ये कहते हैं कि यार वो बंदा तो गैर मुस्लिम है, ठीक है तो आप तो मुसलमान हो, यानी मुस्लिम वाली तो बात कोई रही नहीं है। तो अब ये है कि चूंकि हमारे यहाँ जो लोग नीचे होते हैं ऐसे ही ऊपर आते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे करप्ट हों तो ऊपर जो है वो कोई ईमानदार आके बैठ जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर यहाँ पे इस माशरे के अंदर अगर इस तरह बेचैनी बढ़ती रही और ये जो ख़ासकर महंगाई और दीगर इश्यूज़ जो हैं ये भी अगर बढ़ते रहे तो एक सुर्ख इनकलाब की जो नवीद है वो, और फिर उसकी जो बाज़गश्त है वो सुनाई देगी, और फिर जो है वो किसी हालात जो है वो किसी के काबू में नहीं रहेंगे। क्योंकि कहा यह जाता है कि जब कोई माशरा अदम इस्तेहकाम, बेचैनी और फिर ये चीज़ें होती हैं, उसमें से चंद लोग ऐसे होते हैं कि जो कि इखलास के ऊपर, ईमान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, अकीदे के बड़े पुख्ता लोग होते हैं, और वही लोग जो होते हैं वो टर्निंग मूवमेंट जो होती है उनमें होती है, और वही जो है वो तमाम हालात व वाक़यात का धारा जो है वो बदल देते हैं। तो लिहाजा इससे पहले कि माशरे का मुल्क में कोई बढ़ती हुई बेचैनी या इस तरह की कोई चीज़ें हों, हमारे हुक्मरानों को, हमारे जो हाकिम वक्त हैं, उनको ये सोचना होगा कि आया जो हमारा किरदार है, जो हमारे अमाल हैं, जो हमारा जो तर्ज हयात है और तर्ज ज़िंदगी है, इसको हमने किस तरह बदलना है, और माशरे के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है, जो बढ़ती हुई बेचैनी है, इसको हमने काबू कैसे करना है। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले कौम को एतमाद में लिया जाए, फिर हमें खुद भी ठीक होना पड़ेगा, हमें खुद भी अपनी खुद एहतसाबी करनी पड़ेगी। और हम जो ये डांग उठा के एक दूसरी पार्टियों के पीछे लग जाते हैं कि यार फलाना बंदा ठीक नहीं है, फलाना नहीं ठीक है, मैं कहता हूँ कि कोई भी बंदा जब गलत हो तो उसको बाला ताक होके पार्टियों से, तो बंदा अगर ये कहे कि यार ये बंदा गलत है, तो मेरे ख्याल के अंदर उस वक्त माशरा जो है उसकी एक टर्निंग मूवमेंट होगी, और उसका जो एक अच्छी सिमत की तरफ गामजान होगा माशरा। तो ऐसे में जो हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो हुकूमतें हैं, उनका जो किरदार है वो यही होगा कि हुकूमतें जो है इस अदम इस्तेहकाम को, इस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले एक कौम की जो आवाज़ है उसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि माशरे के अंदर से बेईमानी ख़त्म की जाए, माशरे के अंदर से जो चोरी डकैती है और लोगों की जो जहन के अंदर जो मतलब ख़राबी पैदा हो चुकी है और लोग जो भटके हुए हैं उन लोगों को राह रास्त पे लाया जाए, तो इसी में हमारी कामयाबी भी है। और अगर ये नहीं होगा तो इसके बड़े भयानक नताइज होंगे। लिहाजा हमें सुधरना होगा, हमें उस तरफ जाना होगा जो हमारी रियलिटी है, हमारी जो असल जो हमारी हालत है वो यही है। और फिर आखिरी बात तो ये है कि कुल्लु शैन यरजिउ इला असली, हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है। यानी हम मुसलमान हैं, इस्लाम वाले हैं, फिर हमें जाके बड़ी देर बाद इस्लाम का पता चलता है। जैसे कि एक बूढ़ा शख्स जो है वो 60 साल की उम्र में नमाज के मस्जिद वो लेके जाता है, आसा वगैरह हाथ में उसमें पकड़ा होता है, और उसके अंदर उस वक़्त वो ताकत नहीं रहती, वो इबादत की वो चस और वो मज़ा नहीं रहता, तो उससे तो इबादत करनी चाहिए जवानी में या सारा। तो लेकिन यह है कि वो लौट के वो फिर 60 साल बाद जब वो रिटायरमेंट होता है तो वो दाढ़ी भी रख लेता है, वो मस्जिद की तरफ भी जाता है, इसलिए कि उसे ख्याल आ जाता है बहरहाल फिर भी कि यार मैंने तो ज़िंदगी बड़ी ख़राबत में गुजार दी, लिहाजा अब इस तरफ मुझे मूवमेंट करनी चाहिए। तो हमें भी सुधरना होगा और हमारी हुकूमतों को भी सुधरना होगा, हमें खुद एहतसाबी के अमल को हमारे ऊपर नाफिजुल अमल करना होगा, और हमें हर सूरत में इस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए हर शख्स को, हुकूमत समेत और अवाम समेत हर शख्स को
अपना अपना किरदार अदा करना होगा और अपने अपने हिस्से का दिया जो है वो जलाना होगा।